हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का सबसे अच्छा टॉपिक स्वर, जिसमें हम स्वर की परिभाषा को अध्ययन करेंगे, स्वर के प्रकारों के बारे में जानेंगे तथा इसके वर्गीकरण को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्वर की परिभाषा। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित की जाती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। यानी परिभाषा देखी जाए तो स्वर हम उन वर्णों को कहा जाता है या उन ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं जो स्वतंत्र होती है, यानी जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण या अन्य ध्वनि की सहायता से नहीं किया जाता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आई होप आपको परिभाषा समझ आई होगी। तो चलो आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि ये स्वर हिंदी वर्णमाला में होते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर होते हैं। री, लृ और लृ को हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं किया गया है। इन वर्णों को केवल संस्कृत भाषा यानी संस्कृत व्याकरण में ही प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला के स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी वर्णमाला के 11 स्वर है। आगे चलते हैं। स्वर के भेद। स्वरों को अनेक आधार पर विभाजित किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। हम यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से हम स्वरों को 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। पहला है इसमें ऋषु स्वर, जिसे हम मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है इसमें लघु स्वर या दीर्घ स्वर, जिन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तीसरा है इसमें प्लुत स्वर, जिसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। तो हम इसका आगे विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला आता है ऋषु स्वर। ऋषु स्वर की परिभाषा की बात करी जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ऋषु स्वर कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें सबसे कम समय लगता है उसे हम ऋषु स्वर कहते हैं। इसे हम मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें सबसे कम समय लगता है। एकमात्रिक स्वर कहने का कारण है इसका, क्योंकि इनमें एक ही मात्रा होती है जो स्वयं की होती है। इसमें ये स्वर 4 होते हैं। ऋषु स्वर की बात करी जाए तो ऋषु स्वर 4 होते हैं। अ, ई, उ, री ये 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 ऋषु स्वर होते हैं। इनको लघु, मूल और एकमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। दूसरे की बात करी जाए तो दूसरा है लघु स्वर या दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ऋषु स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी ऋषु स्वर तो वह होते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, और ऋषु स्वर से जब दुगुना समय उच्चारण में लगे तो वह स्वर होते हैं अपने दीर्घ स्वर या लघु स्वर, जिन्हें हम द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। दीर्घ स्वरों की बात करी जाए तो हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ ये ऐ है, ऐ, ओ और औ आदि ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इनको संधि और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनको संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये दीर्घ स्वर होते हैं। इनमें 2 स्वरों के योग से इनका निर्माण होता है और इनमें 2 मात्राएं छुपी हुई होती है, इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। तीसरे की बात करी जाए तो तीसरा आता है प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से दुगुना समय और ऋषु स्वरों से तिगुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। यानी ऋषु स्वर तो वह होते हैं जिन्हें उच्चारण करने में हमें सबसे कम समय लगता है, और ऋषु स्वरों से दुगुना समय हमें जिनमें लगता है उन्हें हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमें ऋषु स्वरों से तो तिगुना और दीर्घ स्वरों से दुगुना समय लगता है। यानी सबसे ज़्यादा समय उच्चारण में जिन स्वरों में लगता है वह होते हैं प्लुत स्वर। उदाहरण की बात करी जाए तो आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं राम को हम राम भी लिखते हैं। यहाँ पर राम और मैं के बीच में निशान प्लुत स्वर का लगा है। जहाँ पर यह निशान लगा होता है उससे पहले वाले अक्षर को उच्चारित करते समय 3 गुना समय लगता है। साधारण भाषा में कहे तो उस अक्षर को खींचकर उच्चारित किया जाता है। यानी राम में जो ये शब्द होता है ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसे हम अ पढ़ते हैं।
अंतर्गत प्रयोग जब इसका शब्द के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है तो हम उसे खींच कर यानी उस शब्द को लंबा करके बोलते हैं और उसे इसीलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण की बात करी जाए तो ए आ का उच्चारण होता है कंठ से, ई का उच्चारण होता है तालु से, ऊ का उच्चारण होता है ओष्ठ से और री का उच्चारण होता है मूर्धन्य से, ए ऐ का उच्चारण होता है कंठ और तालु दोनों से और ओ और औ जिसका उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ यानी कि ए आ की बात करी जाए तो हम इनका उच्चारण हमारे कंठ यानी गले से होता है और ई की बात करी जाए तो ई का उच्चारण हमारे तालु जो मुंह के ऊपर वाला भाग होता है उससे होता है। ऊ की बात करी जाए तो हमें इसका उच्चारण होष्ठ से होता है यानी होठों से के द्वारा इनका उच्चारण होता है और होठ के बिना हम इनको उच्चारित नहीं कर सकते। री की बात करी जाए तो री में हमारा मूर्धा सहयोग करता है। अह और ऐ की बात करी जाए तो इसमें दो सहयोगी स्थान होते हैं कंठ और तालु, इनका संयोग से इनका उच्चारण होता है और ओ और औ ये भी संयोग से उच्चारित होने वाले इनका उच्चारण कंठ और तालु कंठ और ओष्ठ से होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।